मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आज हम उसको अपने अनुभव से लिंक करेंगे ताकि भविष्य में कभी कंफ्यूज ना हो। आप बोल रहे हैं भैया आप ये कैसे बोल रहे हैं कि हम भविष्य में कंफ्यूज होंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को रोकिए और देखिए। आपने अभी तक लगभग इन सारे सूचकांक को 50 से 100 बार पढ़ा होगा। मुझे पता है आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो 100 बार तो पढ़े ही होंगे, लेकिन वीडियो इसको रोकिए और सॉल्व कीजिए। देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, 10 मिनट की क्लास है, देख लीजिए। उसके बाद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि ये 4 नहीं बल्कि 40 ऑप्शन भी होगा तब भी आप ठीक कर देंगे। ये क्लास आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम इसको अनुभव से लिंक करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए जब पूछेगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारीकर्ता कौन है, वेल्ट हुंगर हिल्पा। देखिए इसमें से भूखमरी आपको नहीं, क्वेश्चन में भूखमरी तो रहेगा ही रहेगा। वेल्ट हुंगर हिल्पा वेल्ट रहेगा। बेल्ट बेल्ट मैंने ये देखिए बेल्ट पहने हैं ना, बेल्ट भूखमरी जो भूखे रहते हैं। जब आप देखिए कोई गरीब आदमी जब बहुत भूखा रहता है, मजदूर भूखा रहता है, तो जो पैंट अपना बेल्ट पहना रहता है तो बेल्ट उसका कितना चिपका रहता है ना। देखे होंगे आप, जैसे रोड पे देखिए जो भीख मांगते हैं उनको देखिए, छोटे छोटे बच्चे, मतलब बेल्ट जो पैंट उनकी इतनी ढीली रहती है इस वजह से वो बेल्ट लगाए रहते हैं। देखिए भूखे हैं तभी तो बेल्ट लगाए हैं ना। जैसे और लोग तो, बड़े लोग तो फैशन में लगाते हैं बेल्ट, लेकिन गरीब आदमी बेल्ट वो जो है उसका पैंट नीचे न सरक जाए भूख के मारे, इस वजह से वो बेल्ट लगाया रहता है। इमेज आपका बन गया। अब सोचिए जब कभी आएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक तो भूखमरी देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा यार कि भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से वो बेल्ट लगाया था। देखिए अब हुंगर फिल्का आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन बेल्ट तो याद रहेगा। इमेज बना लीजिए। आप कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, जब कहीं पढ़ने गए होंगे, पेपर देने होंगे, कोई नज़र में आपके तो आया होगा। अगर नहीं अभी तक नहीं आया है तो आप जब कभी देखेंगे ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा के लिए रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए भ्रष्टाचार जहाँ होता है, सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहे। बताइए सरकार चाहती है ना, सरकार क्या चाहती है कि उसका जो सरकार भ्रष्ट हो। बताइए आप, कोई देश चाहेगा कि उसकी सरकारें भ्रष्ट हो? नहीं, बल्कि वो ये चाहेंगे कि जो पैसा अगर 1 रुपये भी दे रहे हैं तो मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी तरीके से जो है शासन चले, भ्रष्टाचार ना हो। देखिए अब आप कभी बोलेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, अगर आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो, बल्कि वो ट्रांसपेरेंसी जैसे पहले के समय में होता था। जब राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपये अगर भेजते हैं तो उसका जो है केवल 20 पैसा जो है लोगों के हाथों तक पहुंचता है ना, लेकिन मोदी जी इतना बड़ी आधार कार्ड, जनधन योजना, ये सब क्या है, अगर 1 रुपये डालते हैं तो पूरा पूरा पहुंचता है। तो देखिए कितना शानदार तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगा कि नहीं ना। ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है 1 रुपये पूरा पूरा आ जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। इमेज बन गया। नेक्स्ट आइए देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक देखिए जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए इसमें आ रहा है शांति ना, देखिए इसमें भी आ रहा है पीस मतलब शांति, दो चीज लिंक हो गया। देखिए लेकिन शांति कैसे आएगी बताइए, विश्व स्तर पर शांति कैसे आएगी, जब उनकी इकोनॉमी मतलब उनको इकोनॉमी अच्छी रहेगी तभी शांति आएगी। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करो तो बताइए इसमें आप शांति स्थापित कर पाएंगे नहीं। आप अफ्रीका में देखिए, वहाँ लोग लड़ाई कर रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर शांति आ पाएगी? नहीं। बल्कि अगर वो खाने के लिए झगड़ रहे हैं तो आप जाइए इकोनॉमी मतलब पैसा वैसा जाकर दे दीजिए, लीजिए आप झगड़िए मत, कितना खाना है, जितना खाना उससे ज़्यादा हम उपलब्ध करा देंगे। तो बताइए क्या वहाँ शांति स्थापित होगी कि नहीं। आप अगर शांति स्थापित करना चाहते हैं देखिए तो इकोनॉमी से फाइनेंशियली उनका हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। देखिए अब आएगा ना जब वैश्विक शांति सूचकांक आएगा, शांति देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि यार शांति के लिए ना, शांति तभी आएगी जब सबके हाथों में पैसा होगा। देखिए अभी बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी में देखिए कोई कितना लड़ाई उग्र हो जाते हैं बच्चे, क्यों हो जाते हैं उग्र बताइए, क्योंकि उनके हाथों में पैसा नहीं है। अभी आप खूब सारा पैसा दे दीजिए, खूब पैसा दे दीजिए, तो क्या वो जॉब करने के लिए ग्रुप डी के लिए 2 करोड़ फॉर्म अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर आप चाह रहे हैं शांति स्थापित हो तो इकोनॉमी से उनको मजबूत कर दीजिए। ये तो व्यवहारिक सी बात है ना, ये तो आप भी जानते हैं ना, ये तो हम भी जानते हैं। मैं कुछ नया थोड़ी नहीं बता रहा हूँ। इस क्लास का इंटेंशन ये है कि अपने ही अनुभव से, मेरा यहाँ जो देखिए अपने अनुभव इन द सेंस कि जो आपका अनुभव है वही मेरा अनुभव है। आप भी गांव, गलियों, शहर, स्टूडेंट, सबको जो आपने फील किया है, मैं भी गांव से निकल कर आया हूँ, तो मैंने गांव की हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है, वो तो आपके साथ भी हुआ है। तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन को इसमें ऐसे लिंक कर लिया जाएगा कि क्लास जैसे अपने अनुभव को बताइए, आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। माँ के प्यार मतलब एवरीथिंग, दोस्तों के साथ हाथ, जो भी आपने जो भी अनुभव किया है वो आप जीवन भर मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे अनुभव। जब वो अनुभव अपने नहीं भूल पाएंगे तो मैंने उसी अनुभव को करंट से लिंक कर दिया है कि आप लीजिए यहाँ लिंक हो गया। वो अनुभव नहीं बोलेंगे, क्लास नहीं बोलेंगे, आपने देख लिया होगा ना। नेक्स्ट आइए देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। देखिए प्रेस
जो प्रेस वाले होते हैं इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। देखिए वो रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। देखिए जैसे तुर्की में भी भूकंप आया था ना, तो तुर्की में भूकंप आया था, यहाँ के आज तक वाले वहाँ पहुँच गए थे। नेपाल में आया था आज तक वाले, ABP न्यूज़। मतलब जो प्रेस है उसके लिए कोई बॉर्डर माने नहीं रखता। जहाँ लोग परेशान होंगे प्रेस वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। आपने देखा भी होगा ना, जैसे यहाँ कुछ होता है तो BBC वाले चले जाते हैं। अमेरिका वाशिंगटन DC यहाँ रिपोर्टिंग करता है, तो उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है ना। देखिए जब आएगा प्रेस के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, ये तो आप जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, लिंक हो गया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए जेंडर गैप मतलब महिला और पुरुष में अंतर। देखिए अगर देखिए महिला, देखिए एक देश में अगर जब दोनों लोग बराबर भागीदारी करेंगे तो वो देश आर्थिक रूप से बहुत समृद्धि अर्जित करेगा। ये बात तो आप जानते हैं। देखिए ना, सोचिए अपने देश के, जैसे आपने ये ध्यान दिया होगा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ की औरतें और पुरुष दोनों एक समान काम करते हैं। उनमें विभेद नहीं किया जाता कि ये औरत नहीं करेंगे, पुरुष करेंगे। तो वहाँ पर जेंडर गैप जो है बहुत कम है। जेंडर गैप देखिए कम है तो आपकी इकोनॉमी बहुत शानदार रहेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए विकसित देश क्यों हैं? क्योंकि उनका जेंडर गैप बहुत कम है। विकासशील देश विकासशील क्यों है? क्योंकि इनका जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। अपने दूसरे को नहीं, अपने देश को देख लीजिए। अगर सोचिए भारत देश की आबादी का 48% महिलाएं अगर वो काम नहीं करती हैं तो क्या ये देश विकास कर पाएगा? बताइए। 2 हाथ हैं हमारे, एक ही हाथ काम कर रहे हैं, तो हम एक हाथ से जितना टाइम लगेगा हमको विकसित होने में, अगर दोनों हाथ लगा देंगे तो वो समय जो है आधा हो जाएगा ना। देखिए जेंडर गैप, अब आपका दिमाग होना चाहिए कि जेंडर गैप कम करेंगे तो पहली बात तो है इकोनॉमी आपकी बहुत समृद्धि होगी। अरे जाहिर सी बात है सर, डेवलप्ड कंट्री क्यों है? क्यों वहाँ डेवलप्ड कंट्री मतलब अमीर, इकोनॉमी मतलब अमीर क्यों है? क्योंकि वो जेंडर गैप बहुत कम की है। इमेज बना लीजिए। देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना ग्लोबल जेंडर गैप तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम भी रहेगा। तो इकोनॉमी तो जेंडर देखते ही आपका तुरंत ढूंढेगा कि इकोनॉमी कहाँ है। वहाँ पर तो इकोनॉमी लिंक करना है ना, वहाँ देखते ही एक ही ऑप्शन में इकोनॉमी रहेगा, आप ठीक कर देंगे ना। नेक्स्ट आइए, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। देखिए अगर समाधान इसमें देखिए आ रहा है ना, इसमें हैप्पीनेस आ रहा है। देखिए जब आपका कोई समस्या है उसका जब समाधान हो जाएगा जाहिर सी बात है आपको हैप्पीनेस मिलेगी ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रही, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो आप जो है सतत प्रयास करेंगे। देखिए सतत आ रहा है, सतत मतलब सतत प्रयास करेंगे कि मेरा जो है ये समस्या का समाधान हो जाए, और जिस दिन उसका समाधान होगा उस दिन आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी ना। देखिए और देखिए सतत विकास आ गया ना। सतत विकास मतलब सतत मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको जो है अपने जो है लगातार उसको करना है। जब लगातार आप जो उस पर प्रयास करेंगे कि अपने समस्या को हम सॉल्व कर दें, समाधान जिस दिन मिलेगा उस दिन आपके चेहरे पे स्माइल होगी। देखिए वर्ड हैप्पीनेस देखते ही आपका दिमाग अब तुरंत जाएगा कि हैप्पीनेस हमको तब मिलेगी जब मेरे प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा। देखिए अभी आपका प्रॉब्लम्स क्या है? अभी जिस दिन आपको आपका समाधान ये है कि जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उस दिन आपके चेहरे पर जो है बहुत स्माइल आएगी ना, हैप्पीनेस, खुश हो जाएंगे, आपका घर परिवार सब खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि आपने समाधान बता दिया है। समाधान अभी सबसे बड़ा समाधान हमारा वही है, उसको लक्ष्य कहिए चाहे समाधान कहिए। जिस दिन हमें समाधान हमारा मिल जाएगा, हमें सक्सेसफुल मिल जाएगी, उस दिन हमारा पूरा घर हैप्पीनेस खुश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विश्व लोकतंत्र सूचकांक। देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये जारी करता है। देखिए लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री हैं, जो पद पर बैठे हैं, वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंस होने चाहिए। अपने भारत को ध्यान दीजिए कि देखिए भारत इतना बड़ा, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है ना, तो जाहिर सी बात इतने बड़े देश को 140 करोड़ की आबादी को चलाने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंस प्रधानमंत्री होने चाहिए। और मोदी जी को देखकर इसमें कोई शक है ही नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है। इन्होंने बता दिया कि मैटर लोकतंत्र में पढ़ाई नहीं करता कि आप अगर डिग्री डॉक्टर हैं तभी PhD किए हुए हैं तभी आप देश को चला सकते हैं। देश चलाने के लिए चाहिए अनुभव, जो इनके पास बहुत शानदार है। तो ये इंटेलिजेंस तो है। आपने देखा होगा कि मोदी जी उस टॉपिक पर भी 2-2 घंटे डिस्कस कर देते हैं जिसपे बड़े PhD करने वाले आधा घंटा मात्र बोल पाएंगे। आपने देखा होगा। तो इंटेलिजेंस तो कूट के भरा है। उसके साथ ये इकोनॉमिस्ट भी हैं। कह दीजिए कैसे? GST ना, आपने GST को अगर वाइडर वे में देखिए तो GST एक बहुत शानदार है कि मतलब बहुत छोटे जो कर थे उसको मिला के इन्होंने एक कर दिया। तो बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी ये चेंजेस है। तो इंटेलिजेंस मोदी जी तो हैं, अपने लोकतंत्र, इतने बड़े लोकतंत्र को चला रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इंटेलिजेंस है ही, इसमें नो डाउट। आप जो है आलोचना कर सकते हैं लेकिन इनके इंटेलिजेंस पर शक नहीं कर सकते। मानते हैं कि नहीं, बीजेपी में इतने सारे नेता थे, उसमें से मोदी जी कैसे निकलकर सामने आ गए? बहुत लोग दावेदार थे प्रधानमंत्री के। तो देखिए मैं इधर नहीं घुसूंगा, मेरे भी इच्छा कहती है मैं बहुत कुछ डिस्कशन कर दूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपको याद करवाना। तो आप पहले मेन पर्पस है याद आपको हो जाना चाहिए। देखिए वैसे लोकतंत्र अगर आपका दिमाग बन जाएगा कि लोकतंत्र को चलाने के लिए इंटेलिजेंस व्यक्ति चाहिए। उसके साथ ही साथ देखिए इंटेलिजेंस तभी माना जाएगा जब देश की जो है आर्थिक समृद्धि बढ़े, GDP बढ़े ना, उसके लिए इकोनॉमिस्ट भी होना चाहिए ना। तो मोदी जी अपने इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और लोकतंत्र को शानदार तरीके से आज देश में अपना, पूरी दुनिया में अपना नाम हो रहा है। तो इमेज बनाने में क्या जा रहा है? आपको इमेज बनाइए।
अब कुछ बातें इसमें सत्य नहीं होंगी, लेकिन हमको जो सत्य नहीं है वो तो याद करने के लिए बना रहे हैं ना। तो याद एन के एन प्रकार, जैसे होता है ना, कोई अपना दोस्त जब आपको समझाता है तो वो बात सीधे आपके हिट करती है। तो मैं आपके एक दोस्त जैसे, अपने भाई जैसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर जैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि एक टीचर मैं आया पढ़ा कर चला गया, नहीं, बल्कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे डिस्कस कर लिया जाए कि अपने जो है सब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लास सेव हो जाए। और आई होप कि ये क्लास सेव हो रही होगी। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसने जारी किया? प्रबंधन विकास संस्थान। देखिए इसमें आ रहा है प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, और इसमें देखिए संस्थान। देखिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए जैसे हम लोग एडमिशन कराते हैं, कभी कोचिंग में जाइए, देखिए कितनी सारी कोचिंग दिखेगी, दृष्टि, दस्तक, मतलब अभी कोई दिल्ली मुखर्जी नगर में कोई बच्चा चला जाए, जब वो खड़ा हो जाएगा तो उसके चारों तरफ इंस्टीट्यूट ही इंस्टीट्यूट रहेगी। ये बच्चा बीच में खड़ा है, चारों तरफ संस्थान ही संस्थान है। ये बबुआ तुम आ गए हो कंपटीशन की तैयारी करने, और हमारे संस्थान में एडमिशन ले लो। मतलब वहाँ पर तो जो है बीच बीच में जैसे एजेंट रहते हैं चाय की कॉपची वाले, जहाँ आप जाएंगे आप पूछेंगे सर हमको कोचिंग में एडमिशन कराना है, नए नए बच्चे बन गए, बोले अरे चलो वहाँ नाम लिखा लो, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। मतलब तो देखिए कैसे कंपटीशन के लिए आप जाएंगे जब एडमिशन कराने, तो संस्थानों की ऐसे लाइन लगी होगी, आप बहुत सिलेक्टेड होकर आप चूज करेंगे मैं किस में एडमिशन कराऊँ। देखिए कंपटीशन प्रतिस्पर्धा मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करने जाएंगे, संस्थान देखिए संस्थान इंस्टीट्यूट ना। अब 4 ऑप्शन में एक ही में रहेगा प्रबंधन विकास संस्थान ना, एक ही में रहेगा। अब मान लो 2 में रहेगा तो वो अपवाद है, 1 में रहेगा तो आपका काम हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वाच एनजीओ। देखिए जलवायु जोखिम, देखिए जलवायु जोखिम है कि नहीं, ये जो है यहाँ भारत मतलब पूरी दुनिया के लोग वाच करते हैं, देखते हैं। वाच मतलब देखना, देखिए वाच, आई एम वाचिंग मूवी, वाच मतलब देखना। मतलब जलवायु से कितना जोखिम है ये लोग वाच करते हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं, ये वाच कर रहे हैं कि बताइए कि कहीं सूखा, एक ही समय में कहीं सूखा कहीं बाढ़, ये जलवायु जोखिम तो है ना। बताइए किसान से बढ़िया जलवायु परिवर्तन को कोई नहीं समझ सकता, उसने देखा है, उसने वाच किया है किसान ने कि बताइए गेहूं की फसल है ना, इस बार ठंडी नहीं पड़ी तो गेहूं की पैदावार कम होगी कि नहीं, बताइए। ऐसे ही अब इससे पहले चावल की खेती, धान जब बोया गया था तो बारिश नहीं हुई, तो उसकी जब बारिश नहीं हुई तो पंपों सेट से पानी किया गया, तो उसकी लागत ज़्यादा आ गई ना, हमको वहाँ भी प्रोडक्टिविटी हमको नहीं मिल पाया, इधर गेहूँ भी नहीं हो पाया। तो जलवायु को तो हमने बहुत अच्छे से देखा है कि नहीं, तो जलवायु को हमने देखा है। जलवायु जोखिम को अब इमेज बन गया होगा कि कैसे जो है जलवायु जोखिम को हमसे बेटर, हम लोग से बेटर कोई नहीं जान सकता। हमने वाच किया है, हमने देखा है, फील किया है, तो हम ये क्वेश्चन गलत कभी कैसे कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? देखिए ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। देखिए बौद्धिक संपदा, देखिए अगर आपके पास बुद्धि है तो आप इनोवेशन करेंगे, जाहिर सी बात है। इनोवेशन करने के लिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो आप इनोवेशन नहीं कर सकते। जो इनोवेशन करता है वो बहुत उस पर बुद्धि होता है। देखिए अब जब है कभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक देखते आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि यार हाँ यार, बुद्धि जिसके पास है वही जो है इनोवेशन कर सकता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर को कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, नीचे ऑप्शन में रहेगा। तो इनोवेशन देखते ही आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि यार इनोवेशन के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। अरे आप ही फील कीजिए कि जिसके पास बुद्धि है वही कुछ नवाचार करेगा, अन्यथा लकीर के फकीर तो सभी बन रहे हैं ना। एक इंसान आएगा उस लकीर से अपनी नई रास्ता बनाएगा और वही जो है इतिहास बना के चला जाएगा ना। थॉमस अल्वा एडिसन, वो भी चाहते लकीर के फकीर बन जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने इनोवेशन किया, रास्ता बदला, सब एक लाइन पे थे, अलग हो गए, तो जो अलग हुआ आज वही इतिहास बनाया। तो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सीधी बात देखिए, बौद्धिक संपदा किसके पास रहेगी? जो है इनोवेटिव, जिसके पास बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो इनोवेटिव होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक। देखिए मानव विकास सूचकांक के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखिए मानव विकास कब करेगा? बताइए आप, मानव विकास तब करेगा जब विकास कार्यक्रम सरकार लाएगी। देखिए भारत में देखिए मानव विकास करे, इसके लिए भारत सरकार कितनी शानदार देखिए योजनाएं लाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये विकास कार्यक्रम है। लोगों के पास घर नहीं है, घर दिया जाएगा, ये आपके ऊपर छत आए ना। ऐसे ही उज्ज्वला योजना, मतलब आपके पास गैस घर में, आप ईंधन के लिए, ये मतलब विकास कार्यक्रम है, तो मानव का विकास करे। देखिए ऐसी जनधन योजना, मतलब स्वास्थ्य के लिए, देखिए स्वास्थ्य, ये आयुष्मान भारत, ये जनधन मतलब जो कृषि में जो पैसा मिलता है 6,000 रुपये, आयुष्मान भारत 5 लाख, ये सब जो हम लोग को मिल रहा है, मानव विकास करे, ये विकास कार्यक्रम। देखिए मानव विकास कब करेगा? बताइए सर, जब उसके विकास कार्यक्रम में पैसा खर्च किया जाएगा ना। ऐसे अन्न जो सब गेहूँ चावल मिल रहा है, ये यूपीए की सरकार का है। हर सरकार चाहती है कि विकास कार्यक्रम किया जाए, विकास कार्यक्रम से मानव अपना विकास करे। नेक्स्ट, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए कैटो इंस्टीट्यूट, देखिए मानव स्वतंत्र उतना नहीं है, आपने देखा होगा, ये जो महिला है
जो ये कैट इनके कमरे में घुस गई है और इससे इतना प्यार कर रही है, क्या आप सोचते हैं कोई मानव जो है क्या किसी के कमरे में घुस सकता है? नहीं, वो उतना स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कैट जो है, बिल्ली, वो स्वतंत्र है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में बिल्ली है, थोड़ी देर बाद दूसरे घर में छलांग लगा के पहुंच गई। आप सोचे कि आपकी महिला मित्र या पुरुष मित्र बगल रहते हैं, आप छलांग लगा के चले जाए, नहीं जा पाएंगे। आप स्वतंत्र नहीं है, घर पे बेड़ियाँ हैं, सामाजिक दबाव है, नहीं जा पाएंगे। लेकिन कैट जो है वो मानव स्वतंत्र से ज़्यादा स्वतंत्र कौन है? कैट है। आपको इमेज बनाना है, आपके घर में एक बिल्ली होगी, एक कैट होगी। आपने देखा होगा आपके बगल में पड़ोसी या पड़ोसा आपका होगा कोई ना, वो आप जाना चाह रही होंगी लेकिन नहीं जा पा रही होंगी। आप चाह रहे होंगे, नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि आपके घर की कैट निकली और उनके घर में पहुंच गई। इमेज बन गया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए समावेशी इंटरनेट, देखिए इसमें आ रहा है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट जो यूज करता है, जो चलाता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंस होता है ना, और बहुत इकोनॉमिक्स, मतलब जो देखिए इंटरनेट जो चलाएगा, जाहिर सी बात है कि वो इंटेलिजेंट है ना। नहीं तो पुरानी पीढ़ी जो है, हम लोग से 2 पीढ़ी पहले दादा को कहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको इंटरनेट से फैमिलियर नहीं है, वो चला नहीं पाते। तो आज के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, छोटे से हैं, वो इंटरनेट चला रहे हैं। देखिए जो इंटरनेट चला रहा है बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो इंटेलिजेंट है तो आप उससे धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते। देखिए जैसे कभी कभी अभी घर पे आप लोग, अभी छोड़, हम लोग तो अपने मतलब दादा और माँ बाप से बहुत छोटे हैं, मतलब उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत कम है, और बस एक पीढ़ी हमारी जनरेशन आगे हो गई है ना। तो हम लोग कॉल कर कहते क्या कहते हैं, मम्मी अगर कोई OTP मांगेगा तो आप मत दीजिएगा ना। तो देखिए इंटरनेट चला रहे हैं तभी तो हमको पता है ना इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है। और माँ बाप भले ही बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो हमारे लोग के टाइम पे आई है ना, तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इंटरनेट जो चलाता है बहुत इंटेलिजेंस होता है, और उससे आप इकोनॉमी, मतलब आर्थिक चूना उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आज का है। देखिए इमेज बन गया आसानी से। देखिए अब तो मैंने जो लिंक कराया है ना, जो अब ये अभी आपको लग रहा है कि भैया कहीं मैं भूल ना जाऊँ जो आपने याद करवाया, तो मैंने शुरू में जो आपको क्वेश्चन दिखाया था, ये देखिए। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसको आप वीडियो रोकिए और लगाइए। मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि ये क्लास जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इस आपको डिलीवर करने से पहले जो मेरे साथ में दोस्त यार रहते हैं, उनसे एक बार डिस्कस करते हैं, तो उनका मानना है कि भैया ये क्लास मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये क्लास अनुभव से मैंने लिंक किया है। तो ये क्लास आप, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप लगा लीजिएगा। मुझे जहाँ तक पता है, दोस्तों ने कहा है कि ये क्लास जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसा होगा, अगर आप भी एक सही कर ले रहे हैं तो कमेंट में जो है ऑप्शन, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।